परमात्मा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के विधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, समुद्र या वायु के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए सब आज्ञाओं को मानूंगा और उसका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Bismillah, eu canto cameraman sir. Bismillah, eu canto side sponsor. Bismillah, side sponsor. Hello. More camera. परेड को कमांड करने का फख्र उस रिक्रूट को हासिल होता है जिसने ट्रेनिंग के दौरान अव्वल दर्जे की, जो हर रिक्रूट अपनी मेहनत और जज्बे से पाने की कोशिश करता है। परेड इंस्पेक्शन एक रिवायती फौजी निजाम ड्रिल है जिसमें रिवीलिंग ऑफिसर न सिर्फ सैनिकों का टर्न आउट देखता है बल्कि सैनिकों की तैयारी, राष्ट्रीय परचम अब परेड मैदान पे लाया जा रहा है। रक्षा दल के कमांडर है रिक्रूट शहीद। सभी रिक्रूट्स अब बारी बारी से इन पाक किताबों को हाथ लगाएंगे, जिसके बाद इन्हें देश और फौज के किताबों में भगवत गीता, कुरान पाक और गुरु ग्रंथ साहिब शामिल है। ये पाक किताबें ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी का जज्बा पैदा करने का हौसला देती है।
आज ये बहुत ही गौरव और सम्मान का दिवस है कि मेरे को 160 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के अटेस्टेशन परेड 2025 में आप सबके बीच उपस्थित और शरीक होने का मौका मिला। सर्वप्रथम मैं यहाँ मौजूद सभी अधिकारीगण, जेपीओ, एलपीओ, बहादुर जवान, हमारे एक्स सर्विसमैन साथी, पेरेंट्स, सभी अतिथिगण और विशेष रूप से यहाँ परेड में उपस्थित 313 यंग रिक्रूट को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर में अपना कठोर और अनुशासित सैनिक परीक्षण सफलता के साथ पूरा किया। आप सभी का जोश, ऊंचे स्तर का टर्नआउट, आरएसएस की ड्रिल और परेड ये दर्शाता है कि आप सभी ने बहुत मेहनत और निष्ठा के साथ इस परेड का गौरव बढ़ाया है, जिसमें यकीनी तौर पर आपके सक्सेस का भी बहुमूल्य योगदान रहा है। आज के दिन आपके जीवन का एक ऐतिहासिक और निर्णायक दिन है। अटेस्टेशन की शपथ के साथ आप भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए राष्ट्र सेवा के इस पवित्र मार्ग पर कदम रख रहे हैं। आज से आप सिर्फ एक भारतीय ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक जिम्मेदार और बहादुर सैनिक भी हैं। जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर में दिए गए कठिन परीक्षण ने आपके शरीर को मजबूत, दिमाग को सक्षम और चरित्र को दृढ़ बनाया है। यहाँ आपको अनुशासन, साहस, कर्तव्य भाव, ईमानदारी और टीम स्पिरिट जैसे मूल्यों से परिचित कराया गया। आपने सीखा है कि सैनिक राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दे सकता है। 160 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के सैनिक के रूप में आप अपने इलाके में ऊपर ये आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, जो कि मेरे को यकीन है कि आप सभी बेखूबी से निभाएंगे और हमारे दुश्मन के इरादे विफल करेंगे। मैं आपके परिवारजनों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने बेटों को राष्ट्र सेवा के इस गरिमामय मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। साथियों, याद रखिए, जो वर्दी आज आपने पहनी हुई है वो वीरता और बलिदान की परंपरा की पहचान है। इसकी मर्यादा को सदा बनाए रखिए। नाम, नमक और निशान के रास्ते पर चलते हुए अनुशासन, ईमानदारी और विनम्रता के साथ अपना कर्तव्य निभाए। अंत में मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को आपके सैनिक जीवन में कदम रखने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। करने के लिए आप सभी मेहमानों को टीम कुपवारा टेरियर्स की तरफ से दिल से शुक्रिया। आखिर में आप सबसे गुजारिश करती हूँ क्या का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो देश का सैनिक होता है और हर एक मुल्क की बात ले लें, लेकिन खासकर हमारे भारत देश का जो सैनिक है वो देश के हित में काम करता है। और जब ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके एक शपथ ले लेते हैं, उस शपथ के बीच में इनको देशभक्ति के बीच में कि अपने देश का कर्तव्य निभाने के लिए एक शपथ दिलाई जाती है। और इसी विषय में मेरे कुछ रिलेटिव्स थे यहाँ पे। मेरा भांजा था जिन्होंने आज इस परेड में शपथ ले ली और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे से ज़्यादा कौन जानता है देशभक्ति। आजकल सारे बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्त जो प्रूव करते हैं वो भारतीय सेना है, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है। जो भी वर्ल्ड फोर्स का आदमी है उसको वाकई पता होता है कि देशभक्ति होती क्या है।
अपने देश के हित में काम करना और अपने देश के जो कानून हैं, लॉज हैं, उनके अंडर काम करना एक सैनिक से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से जो भी आज रिक्रूट पास आउट हुए हैं और आज ये सिपाही बन गए हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे की ज़िंदगी के लिए ये देश की हित में काम करें और आगे बढ़ें, तरक्की करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान पर जो बुरी नज़र रखते हैं उनका मुंह काला करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। बहुत बात है जी। मैं रावतपुरा का रहने वाला हूँ जी। मेरा लड़का हाल ही में आर्मी में भर्ती होकर आज ट्रेनिंग कंप्लीट करके जी यहाँ पहुँचे हैं बाकी कैडेट्स के साथ। और आज हमें इंतहाई मसरत हो रही है कि हमारे जो ये नौजवान लड़के थे, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग का बहुत एक मुश्किल दौर कंप्लीट करके आज ये देश के सेना में एक जवान की हैसियत से आपके सामने मतलब एक बहुत बड़ा मरहला तय करके, इस वजह से हमें आज बहुत बहुत खुशी है और हम बहुत इंतहाई मशकूर हैं कि पहले अपने अल्लाह का, उसके बाद भारतीय सेना का, कि जिसमें हमारे बच्चों को मौका दिया और हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से इस मरहले को तय किया। इसलिए हमें आज बहुत बहुत खुशी है इसमें। मेरा नाम बशीर अहमद लोन, गुरेज पेटा। अच्छा, हाँ, मेरा बच्चा बहुत बहुत खुशी इसके, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने ये रोज़गार दिए बच्चे के लिए, इसके लिए हमारे बहुत शुक्रिया है, अल्लाह की मेहरबानी है। और इसके लिए हम बड़े बड़े शुक्रिया कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी हमें खुशी है कि हमारा बच्चा भी, छोटा भी सेलेक्ट हो, रोज़गार हुआ बच्चों का घर के। गरीब है, गरीब बहुत गरीब होता। मेरा लड़का है आर्मी में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब आज हमारे बच्चे भी यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह का शुक्र है। मैं हर माँ बाप को ये दो, मेरी नसीहत है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को मजबूर करके आर्मी के लिए तैयार करें।